हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा और करुणा की बूंदें आप पर हमेशा बरसती रहे। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव के विश्वेश्वर व्रत के विषय में बताएंगे कि विश्वेश्वर व्रत कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत करने के लिए कौन कौन से नियम है। विश्वेश्वर भगवान शिव को ही कहा जाता है। कर्नाटक में भगवान विश्वेश्वर मंदिर येल्लूरू श्री विश्वेश्वर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भक्तजनों, विश्वेश्वर व्रत प्रदोष व्रत के दिन पड़ता है, जिसका पालन कार्तिक पूर्णिमा से पहले भीष्म पंचक के 5 दिनों के त्योहार के तीसरे दिन किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विश्वेश्वर कुत्यार राजवंश के सामंत राजा की भक्ति का सम्मान करते हुए भूमि से निकले थे। भक्तजनों, इस व्रत की पूजन विधि भी अन्य भगवान शिव के व्रतों की तरह ही है। भक्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान शिव के सामने व्रत करने का संकल्प लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव का पूजा अर्चना करने के लिए आपको मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव का दूध, दही, शहद, चंदन से अभिषेक करना चाहिए और किसी भी मिठाई का या मीठे का भोग लगाना चाहिए। यह व्रत आपको अगले दिन सुबह खोलना होता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। अगले दिन सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना आरती करने के पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले आप 2 रोटी गाय के लिए और 2 रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। भक्तजनों, अब हम आपको विश्वेश्वर व्रत की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक बार प्राचीन काल में कुथार राजवंश के एक शूद्र राजा, जिसे कुंडा राजा के रूप में भी जाना जाता था, ने एक बार भार्गव मुनि को अपने साम्राज्य में आमंत्रित किया था। भार्गव मुनि ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राज्य में मंदिरों और पवित्र नदियों की उपस्थिति का अभाव है। कुंडा राजा इस बात से इतने निराश हो गए कि उन्होंने अपने किसी सहायक के भरोसे राज्य छोड़ दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ करने लगे। गंगा नदी के तट पर जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और भगवान शिव का पूजन शुरू कर दिया। कुंडा राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके राज्य में रहने की इच्छा से सहमत हुए। भक्तजनों, जब भगवान शिव राजा कुंडा के राज्य में निवास कर रहे थे तो एक आदिवासी महिला जंगल में खोए हुए अपने बेटे की तलाश कर रही थी। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल एक कंद के पेड़ को काटने के लिए किया और उसमें से खून बहने लगा। तब उस आदिवासी महिला को ऐसा लगा कि वह कंद नहीं, उसका पुत्र था और उसने अपने बेटे का नाम येलू येलू पुकारते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस क्षण में लिंग के रूप में भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए और इस तरह से इस स्थान पर बने मंदिर का नाम येल्लूरू विश्वेश्वर मंदिर पड़ा। भगवान शिव के लिंग पर पड़ा वह निशान अभी भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडा राजा द्वारा उस पर नारियल का पानी डालने के बाद ही कंद का खून बहना बंद हुआ था। भगवान शिव को नारियल पानी या नारियल का तेल चढ़ाना इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। भगवान को चढ़ाए जाने वाला तेल मंदिर में दीपक जलाने के लिए रखा जाता है। भीष्म पंचक के दौरान 5 दिन तक चलने वाले उत्सव में तुलसी विवाह भी शामिल है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। विश्वेश्वरा व्रत के अगले दिन बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव के भक्त पवित्र गंगा नदी के घाटों पर पवित्र मणिकर्णिका स्नान करते हैं। भक्तजनों, आज हमने आपको विश्वेश्वर व्रत की कथा, नियम, विधि बताई। भक्तजनों, जो भी भक्त
भगवान शिव के विश्वेश्वर व्रत को करता है, भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त करता है और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भक्तजनों, यदि आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा कहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव के विश्वेश्वर व्रत की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।